श्रीदेवी जी से मिले मुझे आज 1 साल पूरे हो गए। सबसे पहले तो मुझे यकीन नहीं होता कि मैं श्रीदेवी जी से मिल चुका हूँ। दूसरी ओर लगता है जैसे कल की ही बात हो। तो आज मेरी सुनो में श्रीदेवी जी से मिलने का सपना कैसे पूरा हुआ ये बताऊँगा। मैं बताऊँगा कि श्रीदेवी जी से कहाँ मिला, कैसे मिला, क्या क्या बातें हुई, सब कुछ। तो हुआ यूँ कि 22 सितंबर 2012 को लगभग 11 साढ़े 11 बजे रात में मेरे देवदूत का कॉल आया। हाँ, देवदूत ही हुआ ना, क्योंकि उसी ने मुझे श्रीदेवी जी से मिलवाया है। उसने मेरे से पूछा, श्रीदेवी जी से मिलना है क्या? मैंने कहा हाँ हाँ। उसने कहा कल श्रीदेवी जी जूम टीवी के इंटरव्यू के लिए आ रही हैं। मैंने कहा हाँ मैं ज़रूर मिलूँगा। उसने कहा लेकिन 2-3 घंटे वेट करना पड़ सकता है। मैंने कहा श्रीदेवी जी से मिलने के लिए 2-3 घंटे क्या है, मैं तो 2-3 दिन वेट कर सकता हूँ। ये सुनकर वो हंसने लगा और कहा ठीक है आ जाना कल बांद्रा में महबूब स्टूडियो 9 बजे। उसके बाद तो जैसे मेरी नींद उड़ गई। सबसे पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि श्रीदेवी जी से मिलने का वर्षों का सपना मेरा पूरा होने वाला है। और जब सपना पूरा होने वाला है तो फिर सोकर उसे देखने से क्या फ़ायदा। यही सोचकर मैं श्रीदेवी जी के सारे गाने गाने लगा, उनके फिल्मों को याद करने लगा कि नैनों में सपना, सपनों में सजना, सपना मेरा सच हो गया, मैं हैप्पी वैप्पी हूँ। बस मैं चाहता था कि सुबह जल्दी हो जाए। इसी उधेड़बुन में कब सोया कब जागा मुझे कुछ पता नहीं चला। सुबह उठा, तैयार हुआ, ऑटोग्राफ के लिए डायरी, फोटोग्राफ के लिए कैमरा और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए हैंडीकैम लेकर बिल्कुल मैं तैयार था। मैं श्रीदेवी से मिलने का एक एक पल कैप्चर करना चाहता था। रास्ते में एक बुके ली और पहुंच गया महबूब स्टूडियो बांद्रा। मुझे पता चला कि श्रीदेवी जी आ चुकी हैं और कुछ ही पल में इंटरव्यू शुरू होने वाला है और इंटरव्यू के बाद मुझे श्रीदेवी जी से मिलना था। मैं स्टूडियो में उनका वेट करने लगा। ये वो पल था जब श्रीदेवी जी कभी भी आ सकती। मैं बहुत खुश था और मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कुछ हो जाए कि मैं उनसे ना मिल पाऊँ। तभी मैंने देखा कि श्रीदेवी जी ने स्टूडियो में एंट्री ली। मेरे लिए तो वो पल जैसे रुक गया था। दिमाग एकदम ब्लैंक, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लग रहा था कि ये सपना देख रहा हूँ या सही में उनको देख रहा हूँ। मेरे लिए तो मेरा फेस एक खुशी के मारे एकदम ऐसा हो गया था। करीब 1-1.5 घंटे तक इंटरव्यू चला। एक श्रीदेवी जी का सिंगल और दूसरा गौरी मैम के साथ। मैं पूरे टाइम श्रीदेवी जी को सुन रहा था, देख रहा था। इंटरव्यू के बाद मेरे मिलने का समय आया। मेरी धड़कन एकदम से बढ़ गई। मेरे देवदूत ने श्रीदेवी से बोला कि मैम आपका एक फ़ैन आपसे मिलने आया है। मैं डायरी और बुके लेकर एकदम तैयार था। श्रीदेवी जी ने बोला ये है। मैंने कहा हाँ। मैं आगे बढ़ता लेकिन अभी इंटरव्यू के कुछ स्टिल फोटोग्राफ्स लेने बाकी थे तो मैं रुक गया। मैंने कहा ओह और कितना प्रॉब्लम। लेकिन थोड़ी ही देर में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और मैंने चैन की सांस ली और अगले ही पल मैं श्रीदेवी जी के सामने था। मैंने उनको बुके दी और मैंने उनसे क्या बात की मुझे कुछ याद नहीं। मेरे लिए हर चीज़ स्लो मोशन में चल रहा था। फिर मुझे याद आया कि अरे मुझे ऑटोग्राफ भी लेनी है। मैंने अपनी डायरी बढ़ाई उनकी तरफ। उन्होंने मेरे से पूछा व्हाट इज़ योर नेम। मैंने कहा शिवम। तो श्रीदेवी जी ने अपने स्टाइल में एकदम पूछा तमिल है। मैंने कहा नो मैम फ्रॉम बिहार। फिर उन्होंने साइन की और लास्ट में कहा बस और मुझे वो डायरी दे दी। मैं उनको थैंक यू बोला और उनके जाने तक मैं बस उन्हें ही देख। उसके बाद ये बात मैंने सबको बताई कि याहू मैं श्रीदेवी जी से मिल चुका हूँ, मिल चुका हूँ, मिल चुका हूँ, मिल चुका हूँ, मिल चुका हूँ। सब मेरे साथ बहुत खुश थे।
उसके कई दिनों तक जब मैं सुबह सोकर उठता था या बैठे बैठे या फिर कोई काम करते करते अचानक इन सब बातों को याद करके मैं खुश हो जाता था। और आज भी जब मैं इन बातों को याद करता हूँ तो उतना ही खुश होता हूँ। ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे और श्रीदेवी जी से बार बार मिले ये फरियाद करेंगे। तो आज मेरे सुनो में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरी तरह श्रीदेवी जी को याद करते रहिए।